मैनू जो समझ आई है ये कि अगर हरारत है तो चाल छटन बिल्कुल। अगर वो हवा है उजलात ना तल्ला के ये हवा है तो वो ऊपर है भावे उजलाती असाबी भावे वो असाबी उजलाती है बेशक भावे वो गुद्दी उजलाती है। देखें उजलाती का ना जाना फिर उतर मैं आपके सामने रखता हूँ, ये देखें इसका तल्लक यहाँ पे आप उसकी तवालत का पूरा मद्देनजर रखेंगे, लेकिन एक चाल उसमें चल रही होती है, एक उसमें चाल चल रही होती है। लोग शर्फ नब्ज को उस चाल के साथ तस्बीह देते हैं, ये गलत है। चाल के साथ तस्बीह नहीं देनी। चाल तवालत एक उसका म्यार मुकर्रर है उसके मापने का। हरारत जो उसके अंदर एक इम्यूनिटी कुव्वत मदाफत जो हमारी रूह उसके साथ अंदर सफर कर रही है, खून के साथ शरीरों के अंदर चल रही है, और जो उसकी सब वजह से दिल के फैलने सुकड़े की एक हरकत इन कबाज़ों में मिसाती है, उस हरकत के साथ साथ एक रूह का तलक मौजूद है पीछे से जो धकेल रही है, पुश कर रही है कि जिंदगी चलेगी हमें। उस जो कैफियत है ना, उसको आपने चाल के साथ तशबीह देनी है। चाल रफ्तार नहीं, ज़माना हरकत ज़माना सुकून के अंदर इसकी बात करते हैं। बात सुने, पहले एक पैरामीटर याद करें ताकि मेरी बातों को आपको समझ आए। बात सुने, ये मैंने सामने एक बोल दायरा कर दिया, शरीर उसके अपोजिट, उसका दरमियान मुतवातर, उसका अपोजिट अब आपने ये चार कैफियत आगे मिजाज, जब चारों कैफियत अपने असर मुतासर कसरन साथ फेल के साथ आपस में मिलती हैं तो वो 8 मिजाज बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 मिजाज बनते हैं। कितने मिजाज बनते हैं? 8 मिजाज में से आपके सामने मैं पहले अपना सबक पूरा रिपीट इसलिए करना चाहता हूं कि आप वो वहां में नहीं रहेंगे। आप हड्डी के मिजाज को कभी भी आप उजलात के साथ तल्लक नहीं जोड़ेंगे जी। ये आपके सामने इसलिए रखने हैं। सर्द तर, सर्द खुश्क, ये दो मिजाज किसके बने? हड्डी के। नरम हड्डी, सख्त हड्डी दो ही किस्म की होती है, तीसरी किस्म नहीं होती। खुश्क गरम, खुश्क सर्द, ये कल्ब और उजलात के दो मिजाज हो गए जी। गरम खुश्क के गरम तर, ये दो मिजाज किसके बने? जिगर गुदत के। तर गरम, तर सर्द, ये दिमाग और असाब के दो मिजाज बने। ये आपके सामने असली चीज, ये दोनों। इसी तरह हम श्री माइल मुतफावत, क्या लिखना है? बात दोबारा नोटेट करेंगे सारे। श्री माइल मुतफावत कौन सी बनी? जिंदाबाद। हाँ जी, श्री माइल काम आसान होने लगे, एनु ध्यान रखो, क्वेश्चन करो जी। ये कल्बोज रात के दो मिजाज, जब भी आप नब्ज के ऊपर, हाँ उस्ताद मोहतरम, अगर किसी को सरी और तवातर में फर्क करना ना आया तो मेरा कसूर कोई नहीं। मैं आपको भी बता देता हूं दो बातें।
किसी 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 भी ठोकर का अपना उंगलियों को टच करने का वक्त अगर थोड़ा हो, हम इसको टच टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टच टाइम। आप इसको सांप के साथ तशबीह दें, सांस के ऐसे करने को तशबीह दें, ये अपना वक्त उंगली को बहुत थोड़ा दे रही है, इसको कहते हैं सरी। इसको कहते हैं सरी नबल। जो उंगलियों के साथ इंतहाई कम वक्त में अपना वक्त पूरा कर जाए, अपनी ठोकर पूरी कर जाए, उसको सरी कहते हैं। दो दरमियानी ठोकरों का वक्फा कम होना, ये तो आता है। टच टाइम थोड़ा होना और चीज है, इंतहाई वक्त के साथ इंतहाई दोनों दरमियानी, दोनों लफ्जों का दरमियानी वक्फा कम होना तवातर है। इस नब्ज को अक्सरियत के साथ साबी नब्ज समझ लिया जाता है। ये नब्ज के साथ उंगलियों के साथ ऐसे मिलके चलती है, बंदे को एहसास तक नहीं होता। जिंदाबाद। बात समझ आई सर जी? आप मेरी बात को जो दें अच्छा मतलब भी लिखो जी। जी जी श्री मतवातर बत्ती और निकल था सर जी, तेरा नाम तो छड्डा नहीं लगा। नक्शा नाल रोटेट करे सारे मतलब फिर गलत बन जाते। हाँ, श्री माइल, श्री माइल मतवातर माइल। अगर इसको तीन हिस्से कहें और इसको एक हिस्सा कहें तो एक बड़ी बेहतरीन मिसाल हमारे से, इसको हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अगर आपको तवज्जो, हाँ आप मेरी बात तवज्जो करें जरा, तवज्जो। साल खत्म हो गया और दूसरा कितने और दूसरा चार्ज है।